जवाबदेही के नाम पर सवालों की लंबी डोर हो, जब वादों की भीड़ में सिर्फ दावों का शोर हो, जब झूठ की फुसफुसाहट में चीखें भी गुम हो जाती हो, सच की जान की कीमत ज़बां की बेड़ियां चुकाती हों। जो कहना है वो कहना है डरने की चोट पर। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा। कभी कभी कोई हादसा ऐसा सच लेकर सामने आता है जिस पर यकीन करने का दिल नहीं करता, फिर चाहे वो कहीं का भी हो, लेकिन सच तो सच ही होता है। ऐसा ही एक वाकया सामने आया है 7 समंदर पार रूस से, जहां 15 साल के एक नौजवान जोड़े ने जो कुछ किया वो दुनिया में न सिर्फ वायरल हो गया बल्कि उसकी हकीकत जानकर पूरी दुनिया सहम गई। सामने आया दुनिया को सन्न कर देने वाला वीडियो। सोशल मीडिया पर फैली झकझोर देने वाली तस्वीरें। एक रूसी टीनेजर जोड़े का दिल दहलाता सच। 15 साल की लड़की और 15 साल का ही लड़का मां बाप से भागकर दोनों छुपे थे एक वीराने में। पुलिस ने ढूंढ निकाला था उस गुमशुदा जोड़े को। गोलियों की बौछार के बीच पुलिस से बिगड़ी बात। पुलिस पर फायरिंग की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर। पेरिस्कोप पर लाइव शूट का वीडियो हुआ वायरल। लड़की की मां ने बहुत समझाया पर वो न मानी। लड़के ने मुस्कुराते हुए आखिरी बात कही, मैं स्टाइल में मर रहा हूं। ये तमाम हकीकत उन 2 किशोर छात्रों की है जिनकी मौत की दास्तान ने पूरे रूस को बुरी तरह से झकझोर दिया है। हर तरफ हर किसी की जुबान पर कात्या और डेनिस के ही किस्से हैं। क्या, क्यों, कैसे और कब के सवालों में उलझा ये पूरा वाकया यूं तो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुका है, लेकिन दोनों किशोरों की मौत की पहेली किसी को समझ में नहीं आ रही। आखिर वो कौन सी बात थी जिसमें उन दोनों के हालात यहां तक जा पहुंचे जहां से उनकी जिंदगी के रास्ते ही खत्म हो गए। ये आत्महत्या है या मौत का कोई अनोखा खेल जिसको लेकर हर तरफ कयासों की कयारी लगाई जा रही है। इस पूरे किस्से को हम सिलसिलेवार आपको बताएंगे। पहले जरा इस वीडियो को देखिए, कैसे डेनिस नाम का लड़का अपनी शॉटगन से खिड़की के जरिए घर के बाहर खड़ी एक पुलिस की वैन पर निशाना साधता है और गोली दाग देता है। अब जरा इस पर भी नजर दौड़ाइए, कैसे कात्या नाम की ये लड़की अपनी पिस्तौल को पुलिस की वैन की तरफ तान रही है, उसका निशाना साध रही है और फिर ट्रिगर दबा देती है। जरा इनके कमरे का हाल भी देख लीजिए। यहां आपको एक बंदूक नजर आ रही होगी जिसे किसी ने उठाकर सामने रखे टीवी की तरफ तान दिया और बिना देरी किए उस पर गोली चला दी और उसी टीवी को उठाकर डेनिस नाम का लड़का ले जाता है और खिड़की के बाहर फेंक देता है। यहां भी गौर कीजिए, कात्या नाम की लड़की ने किस तरह डेनिस के सर पर पिस्तौल तान रखी है। डेनिस एक कारतूस का खाली खोल दिखा रहा है और दोनों को इन तस्वीरों में देखकर यही गुमान होता है कि दोनों बस खेल रहे हैं, बेफिक्र, बेखौफ। कुछ तस्वीरें और भी हैं जो अपने साथ कई कहानियां समेटे हैं। मसलन ये तस्वीर जिसमें एक बॉक्स नजर आ रहा है और उस बॉक्स में कुछ कारतूस बड़े ही करीने से रखे हैं। कुछ डॉलर हैं, एक आईफोन भी दिखाई दे रहा है। उस बॉक्स के ऊपर 2 शॉटगन रखी हुई हैं और उसके बगल में शराब की एक बोतल के साथ 2 वॉकी टॉकी हैं, एक चाकू है, एक लाइटर भी नजर आ रहा है, लेकिन साथ में कारतूस लगी एक पेटी भी वहां रखी हुई है।
जाहिर है ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 इंडिया। ये तो आपने देख लिया कि कात्या और डेनिस की लाश पुलिस को उसी घर में मिली जहां से उन्होंने पुलिस पर गोली भी चलाई थी। लेकिन एक सवाल जिसमें इस वक्त पूरा रूस और वहां की पुलिस उलझी हुई है कि क्या वाकई दोनों ने खुद को गोली से उड़ाया या फिर वो दोनों पुलिस की गोली का निशाना बने। ये मासूम से दिखने वाले चेहरे एक ऐसे सनसनीखेज किस्से के किरदार बने हैं जिन्होंने रूस की बर्फीली हवाओं में गर्म बहस की गुंजाइश पैदा कर दी। इन दोनों ने खुदकुशी की या ये पुलिस की गोली का निशाना बने, इस सच का पता लगाने के लिए तफ्तीश का सिलसिला तेज हो चुका है। 15 साल की कात्या वलासोवा और उसके साथ तस्वीरों में नजर आने वाला डेनिस मुरावियोव एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे, जो एक दूसरे को प्यार से बोनी और क्लाइड पुकारते दिखाई दिए और बताया जा रहा है कि मई से दोनों के बीच एक दूसरे पर जान देने की धुन सवार थी। अगर इन दोनों के घर वालों की बात पर यकीन किया जाए तो उन्होंने पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ये दोनों 3 रोज पहले अपने घर से भागकर कहीं छुप गए थे। 3 दिन तक इनकी तलाश में पुलिस भटकती रही और रूस के उत्तर पश्चिमी इलाके पश्कोव के इस वीरान मकान में जब पहुंची तो उसकी तलाश पूरी हो गई, लेकिन काम अधूरा रह गया क्योंकि पुलिस इन दोनों को जिंदा इनके माता पिता के पास तक पहुंचाने में नाकाम रही। इस पूरे किस्से में अभी तक ये बात साफ नहीं हो सकी है कि आखिर कात्या और डेनिस इस खतरनाक फैसले तक पहुंचे तो क्यों, क्योंकि पेरिस्कोप और इंस्टाग्राम में वायरल हुई उनकी तस्वीरों के साथ उनकी बातचीत के हिस्सों पर गौर किया जाए तो ये जरूर जाहिर हो जाता है कि शायद उनके पास बचने के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। Дрон, ё-моё. Не знаю. Ну, типа школа, урок. Школа, урок, блядь. А у нас жизнь. Хулю, это важнее. боремся, блядь. Понимаешь, как обидно, когда осталось 2 патроны. अपनी इस पनाहगार में ठहरने के दौरान दोनों ने यूं तो सारी दुनिया से ही नाता तोड़ रखा था, लेकिन दोनों ही अपने जज्बात और अपने दर्द को छुपा नहीं सके। तब उन्होंने अपनी तमाम हरकतों को मोबाइल फोन में कैद करके उसे पेरिस्कोप और इंस्टाग्राम के जरिए पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। कात्या और डेनिस का पता जैसे ही पुलिस को लगा तो पुलिस ने इस मकान को चारों तरफ से घेर लिया। बर्फ से ढके इस मकान के बाहर पुलिस की वैन को देखकर इन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि दोनों ने उल्टे पुलिस पर हमला ही किया। बकौल पुलिस अफसर डेनिस और कात्या ने पुलिस की वैन पर करीब 30 राउंड फायर किए, लेकिन कात्या और डेनिस की बातचीत से यह भी खुलासा होता है कि वो इस फायरिंग के जरिए किसी की जान नहीं लेना चाहते थे। शायद दोनों इस कदर मासूम थे कि उन्हें अपनी बात कहने का कोई जरिया सूझ नहीं रहा था। वो तो बस एक दूसरे में ही खोए हुए थे। ये बातें उनके इस वीडियो में कैद तस्वीरों की गवाही से सामने आ जाती हैं। Господи, как можно бояться детей? Вискарек выпивают тут. Ой, я знаю, что я хочу. Вот так вот на камеру стрелять. Блин, это будет как-то... Не помню, зарядила ли я. Так. हैरानी की बात यह है कि अपने आखिरी वक्त को वो दोनों वीडियो कॉलिंग ऐप पेरिस्कोप पर लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। उनके हाव भाव से यही लग रहा था कि ये उनके लिए बस खेल था। लड़के ने हंसते हंसते खिड़की से पुलिस पर फायर कर दिया और लड़की इसे रिकॉर्ड करती रही, मगर तस्वीरों की तो यही गवाही है कि उनके चेहरों पर मौत के नाम पर कोई शिकन तक नहीं थी। दोनों अपनी दुनिया में आखिरी वक्त के मजे ले रहे थे। पिस्तौल की मैगजीन खंगालने के बाद कात्या ने भी खिड़की से पुलिस पर फायर किया, जबकि डेनिस ने टीवी को निशाना बनाया, फिर उसे उठाकर खिड़की से नीचे फेंक दिया।
इंस्टाग्राम में कैद उनके वीडियो को खंगालने से यही खुलासा होता है कि शायद ये मौत से पहले दुनिया से बदला लेने की उनकी आखिरी कोशिश थी। दोनों स्कूली छात्र एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ ही जान देना चाहते थे, यानी मरकर भी जुदा नहीं होना चाहते थे। तो क्या दोनों ने खुदकुशी की या एक दूसरे का कत्ल? इसका सही जवाब अभी तक कोई नहीं दे सका। अलबत्ता पुलिस ने जब इस घर को खंगाला तो यहाँ कात्या और डेनिस की लाशें पड़ी हुई थी और दोनों के चेहरे पर चिन्ह यानी ठुड्डी के नीचे गोली का सुराख नजर आ रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 इंडिया। अब बात करते हैं बिहार के मुंगेर की, क्योंकि यहां एक प्रेमी ने अपने मन का जहां बसाने के लिए अपनी माशूका के साथ मिलकर बाकायदा शादी की, लेकिन भागकर, और फिर मदद की गरज से पहुंच गया कानून के सिपाहियों के पास। मगर वहां उसके साथ क्या कुछ हुआ, खुद देख लीजिए। जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। न जाने कहावत किन लोगों के लिए है, क्योंकि मुंगेर के इस अस्पताल में पुलिस की आंखों के सामने जिस शख्स का इलाज किया जा रहा है, कम से कम उसके लिए तो इस बात का मतलब शायद बदलने लगा है। क्यों, आप खुद ही सुन लीजिए। लड़का का हाजिरी करवा दिल के बोला क्या आप सोनिया से लेकर के 2 बजे रात तक मार के तोड़ दिल के बड़ा बाबू। कहाँ के? रामनगर थाना। ये श्याम है, मुंगेर में ही रहते हैं और प्यार, इश्क, मोहब्बत जैसे लफ्ज सुनकर ही इन्होंने भी हसीन सपने देख लिए थे। मगर अब उनकी हालत और हालात दोनों बदल गए। मोहब्बत का नाम लेते ही वो दर्द से चिल्लाने लगते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हो गया कि इश्क का नाम लेते ही दर्द जिगर की बजाय जिस्म में होने लगता है। 7 तारीख को 1 बजे दोनों निकले जाकर शादी किया और मैं तो पता पापा के एड्रेस कर लिया था तो हम सिलेंडर किए। इन जनाब को अंदाजा भी नहीं था कि इश्क इतनी तकलीफ भी दे सकता है, वो भी तब जब खुद ही चलकर कानून के पास पहुंच जाएं और अपने गुनाह का इकबाले जुर्म कर लें। जी हाँ, किस्सा तो यही सामने आया है कि श्याम और उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की की आंखें जब 4 हुई और बात 4 लोगों के जरिए दोनों के घर वालों तक पहुंची, तो उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं हुआ। लिहाजा दोनों अपने सपनों की दुनिया बसाने घर वालों की मर्जी से दूर शादी करने निकल पड़े। 12 नवंबर को दोनों ने बाकायदा पास के गांव के मंदिर में वैदिक रीति रिवाज से शादी भी कर ली। शादी की खबर लगते ही लड़की के घर वालों ने थाने में श्याम और उनके माता पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। मरता क्या न करता, पुलिस से भागने की बजाय श्याम और उसकी ब्याहता ने पुलिस के सामने घुटने टेक दिए। उसके बाद थाने में ही पुलिस वालों ने श्याम की आरती उतार दी, इतनी कि पिटते पिटते उनकी तबीयत बिगड़ गई। मार के बेहोश कर दिल के हॉस्पिटल भेज दिल के, हमें कौनते पिटते रहिए, हम गेलिए घर चल कल के आप नहीं मारबे तने को मार करे के तनी मनी धीरोन हम कौन दे छे। आ लड़की भी गवाह गुजरले कि से हम इसी के साथ रहेंगे, गवाह गुजरा के भी मार दिल। हालत बिगड़ती देख पुलिस वालों ने फौरन श्याम को अस्पताल पहुंचाया, तब बात खुल गई। गिरफ्तार करके इस लड़के के फादर को लाया गया था। बाद में लड़का लड़की दोनों ही थाना पर हाजिर हो गए थे। उसके बाद इन्हें कस्टडी में रखा गया था। सुबह में लड़के की तबीयत खराब हुई है तो यहाँ लाके इलाज करवाया जा रहा है। कप्तान साहब की बातें इस बात का भी अंदाजा दे देती हैं कि मुंगेर पुलिस के रहते कोई अगर इस तरह हसीन सपने देखेगा तो दर्द बहुत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 इंडिया।